हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल 3D VFX इंस्ट्रक्टर। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं मैश मॉडलिंग की कुछ अनदर टिप्स के बारे में। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने 15 टिप्स क्लियर करी थी। सो आज मैं आपके साथ 20 टिप्स शेयर करूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो बात करते हैं कट थ्रू मैसेज की। इसका क्या यूज़ है और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली आपके पास यहाँ पे आप वन प्रेस करते हो, ठीक है, और वन प्रेस करने के बाद मैं इस व्यू में आ गया। आप के प्रेस करोगे, यहाँ पे एडिट मोड में आ जाओ। आप के प्रेस करोगे तो क्या होगा, हमारे पास एक कट टूल एक्टिव हो गया है। ओके, कट टूल का बेसिकली क्या यूज़ है, आप सिंपल कट लगा सकते हो किसी भी मैश में जाके, सेगमेंट पे जाके। ठीक है, ओके, जब आप के प्रेस करते हो, ओके गाइस, इन एडिट मोड में आके आप के प्रेस करते हो, सो यू विल गेट अ नाइफ टूल। ओके, देन उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिख रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं ए प्रेस करता हूँ, सो ए से क्या होगा, बेसिकली मैं क्लिक करूँगा तो ये एंगल डिसाइड करेगा। आप किसी भी एंगल में इसको स्नैप कर सकते हो, लाइक दिस। सपोज दैट आपको यहाँ पे चाहिए तो आप इस एंगल में कर सकते हो। ठीक है, और आपको इस मोड से बाहर आना है। इफ़ यू वांट टू एंड दिस प्रोसेस, यू कैन प्रेस स्पेस बार। ओके, कंट्रोल जेड करके अंडू करता हूँ मैं, और की प्रेस करके आपको और भी ऑप्शन दिख रहे होंगे यहाँ पे, जैसे एक्स है, वाई है। ये क्या है, बेसिकली डायरेक्शन डिसाइड करेगा। लेट से मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, और आई कैन नॉट स्नैप दिस डायरेक्शन। ओके, मैं इसको स्नैप नहीं कर पा रहा। आप सिंपल एक्स प्रेस करोगे तो ये एक्स डायरेक्शन में करेगा, जेड प्रेस करोगे तो जेड डायरेक्शन में करेगा, वाई प्रेस करोगे तो वाई डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, सो ये वाई डायरेक्शन में कट लगा देगा। डन, ठीक है। ओके, सो अभी मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, यूजुअली मैंने सिंपल कट लिया और यहाँ पे लेट से ए प्रेस करके एंगल यूज़ करके मैंने इसको कट लगा दिया। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे आप आते हो, देखते हो तो यहाँ पे जो पीछे इसके बैक साइड में ना, यहाँ पे कट नहीं लग पाया है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, एक ऑप्शन इसी में शो करता है, जब मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप नाइफ टूल यूज़ करते हो, आप के प्रेस करो, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है कट थ्रू। ठीक है, तो कट थ्रू क्या करता है, बेसिकली ये ना ओवरऑल पूरी शेप में कट लगा देता है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप के प्रेस करके आप नाइफ टूल में आ जाओ पहले तो एडिट, ठीक है, उसके बाद आप सी प्रेस करोगे। आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करते हो। नाउ यू कैन सी, इफ़ यू वांट टू एंड दिस प्रोसेस, स्पेस बार प्रेस करना है आपको। नाउ यू कैन सी वी गॉट अ कट। ओके, सो ये फ़ायदा होता है कट थ्रू का। ठीक है, और मैं एक और ऑप्शन बताता हूँ। बेसिकली आप क्या करते हो, आप की प्रेस करके कट टूल लेके आप इसको यूज़ करते हो, तो क्या होता है कि आपको स्पेस बार प्रेस करना होता है या इसको एंड करना होता है इस प्रोसेस को। अगर आप चाहते हो कि मैं इस प्रोसेस को एंड ना करूं और मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कट लगा दिया तो मैं और अलग साइड भी जाके लगा सकूँ, तो आप यहाँ पे कट लगाओ सिंपल। आप राइट क्लिक करो, फिर यहाँ पे लगाओ विदाउट एनी स्विचिंग, विदाउट एनी स्टॉप योर कट टूल। ओके, स्टॉपिंग योर कट टूल। ओके, ठीक है, अगर आप स्टॉप नहीं कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि इसको मैं, इफ़ यू डोंट वाना एंड दिस प्रोसेस, ओके, without end this process, you can press right click, okay, as well as you can again use your cut tool. okay, सिंपल है। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करके आई कैन एंड दिस प्रोसेस। ओके, डन। सो इसको आ जाओ आप वन प्रेस करके। मैं क्या करूँगा, इसको स्केल कर लेता हूँ यहाँ पे, देन आप इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो। ठीक है, इसको थोड़ा सा मुझे इस यहाँ से आगे लेके आना है, ठीक है, ताकि ये विजुअल हो फ्रंट व्यू में। ठीक है, अब बेसिकली नाइफ प्रोजेक्ट का यूज़ कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। आपको इसको सिलेक्ट करना है। ओके, आप एक काम करो, इन दोनों को सिलेक्ट करके आइसोलेशन मोड में आ जाओ आप। ठीक है, एक सेकेंड, मैं ना कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ कर लेता हूँ, सो दैट आपको जो भी शॉर्ट कमांड मैं यूज़ करूँगा वो आपको विजिबल रहेगी। ठीक है, डन। जैसे मैं टैब प्रेस करता हूँ, कुछ प्रेस करता हूँ, तो ये विजिबल रहेगी आपको। ठीक है, नाउ कैन सी, इफ़ यू वांट इंक्रीज द फॉन्ट साइज, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ मैं इसको। डन, थोड़ा सा 50 कर देता हूँ बॉक्स। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे।
सो मेरे को क्या करना है, आपको उसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट है, आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे इसको, ये जो सर्कल है हमारा, एक सेकंड यहाँ पे आते हैं, सर्कल कहाँ पे, ये सर्कल है हमारा, ये शेप है हमारी, ठीक है। आप आ जाओ एडिट मोड में, देन शिफ्ट के साथ इस सर्कल को भी सिलेक्ट कर लो, ठीक है, या आप कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप आ जाओ वन प्रेस करके एडिट, वो फ्रंट व्यू में आ जाओ। देन उसके बाद आपको करना है मैश में आना है। मैश में आने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे नाइफ प्रोजेक्ट, ओके। नाइफ प्रोजेक्ट से क्या होगा, जो आपने सर्कल लिया है, ठीक है, वो डायरेक्टली आपके शेप पे प्लेस हो जाएगा, ठीक है। नाउ यू कैन सी। सो क्या होता है कि कभी कभार शेप में मुझे सर्कल क्रिएट करना होता है, तो दिस इज़ द वेरी हेल्पफुल मेन्यू वेयर यू कैन क्रिएट इजीली सर्कल, ओके। सो लेट्स से मुझे कहीं भी क्रिएट करना है, लेट्स से मैं अगर ऐसे भी करना चाहूँ पर्सपेक्टिव व्यू में, सो आई कैन इजीली क्रिएट लाइक दिस, ओके, डन। बट दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट वे, ओके, दिस इज़ नॉट अ गुड वे। आपको क्या करना है, सिंपली एक पर्टिकुलर व्यू में आना है, देन उसके बाद आपको ये जो प्रोसेस है वो अप्लाई करना है, ठीक है। आप मेक श्योर कि बोथ से मस्ट बी सिलेक्टेड, ओके। देन उसके बाद आपको क्या करना है, मैश में जाना है, और बिफोर दैट आई वांट एंटर इन अ फ्रंट व्यू, ओके। सो मैश में आके नाइफ प्रोजेक्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो एक और ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, अभी आप देख सकते हो कि आपको सेम सर्कल आपको बैक साइड में भी चाहिए, ठीक है। सो आपको ये प्रोसेस दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे कट थ्रू का ऑप्शन दिख रहा है, आप इसको चेक करोगे, नाउ कैन सी, ये आपको पहले वहीं पे ऑन करना है, ठीक है। आप पहले यहाँ पे मैश में जाना है, मैश में जाने के बाद आपको नाइफ प्रोजेक्ट करना है, देन कट थ्रू ऑन रखना है, ठीक है। नाउ यू कैन सी यू विल गेट अ सर्कल बोथ साइड, ओके, लाइक दिस। सो दिस इज द यूज ऑफ नाइफ प्रोजेक्ट, ओके। सो बात करते हैं ब्रिज एज लूप्स की, ओके। इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। आप यहाँ से पहले मैं सारे फेस को सिलेक्ट करके डिलीट मार देता हूँ, लेट्स से आप एक्स प्रेस कर सकते हो, नाउ यू कैन डिलीट, ओके। एक्स प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे वन प्रेस करके आ जाओ वर्टेक्स मोड में, सारे वर्टेक्स सेलेक्ट कर लो आप लाइक दिस, ओके, एंड शिफ्ट रोल के साथ इसको भी सिलेक्ट कर लो। देन आपको प्रेस करना है कंट्रोल ई, ओके। व्हेन यू प्रेस कंट्रोल ई यू विल गेट अ प्रॉपर्टी। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ब्रिज एज लूप, ओके। सो ब्रिज एज लूप का क्या यूज़ है, बेसिकली आप डायरेक्टली दोनों एज को सिलेक्ट करके आप डायरेक्टली ब्रिज कर सकते हो, ओके, ठीक है। सो अब बात करते हैं होल्स यूजिंग ब्रिज लूप। होल्स यूजिंग ब्रिज लूप का क्या यूज़ है मैं बताता हूँ आपको। आप एडिट मोड में आ जाओ, जैसे यहाँ पे मेरे पास फेस है दो, ठीक है। इन दोनों फेस को सिलेक्ट करके आप डायरेक्टली देखो, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बीच में होल बन जाए, ठीक है। सो मैं आई डोंट वांट यूज़ बुलियन एंड ऑल, ओके, बुलियन वगैरह यूज़ नहीं करना चाहता, तो आई टेल यू वन ऑफ द बेस्ट कमांड यू कैन यूज़, कंट्रोल ई, प्रेस कंट्रोल ई, देन आपको बस सेलेक्ट करना है ब्रिज एज लूप, क्लिक करना है। नाउ यू कैन सी, मेक श्योर कि आपके जो वर्टेक्स काउंट है वो सेम हो नीचे और ऊपर, सो दैट आप इजीली इसको ब्रिज लूप कर सको, ओके, डन। सो अब बात करते हैं कस्टमाइज ऑटो स्मूथ का क्या यूज़ है। कस्टमाइज ऑटो स्मूथ का बेसिकली क्या यूज़ है, आप राइट क्लिक करके यहाँ पे आप कर सकते हो उसको शेड स्मूथ, ओके। शेड स्मूथ करने के बाद आप देख सकते हो कि शेप किस तरीके से दिख रही है, आपको देख रहे हो, स्मूथ दिख रही है ना। अगर मैं यहाँ से फ्लैट कर दूंगा तो ये एकदम फ्लैट दिखेगी, ठीक है। एक और ऑप्शन मैं बताता हूँ आपको, आप इसमें क्या कर सकते हो, आप राइट क्लिक करो, यहाँ पे यू कैन यूज़ शेड ऑटो स्मूथ। इसका बहुत अच्छा यूज़ है बेसिकली। अभी बेसिकली एंगल आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर मैं इसका एंगल 90 डिग्री में कर दूँ, नाउ यू कैन सी ये थोड़ा स्मूथ दिख रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ कस्टमाइज ऑटो स्मूथ, ओके। आप इसको अनचेक भी कर सकते हो, ठीक है, डन। सो अब बात करते हैं हाइड इन एडिट मोड। अगर कोई भी एलिमेंट आपको हाइड करना हो एडिट मोड में आके, वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे आ जाओ, इन दोनों को सिलेक्ट कर लो, इन सबको सिलेक्ट करके आप एडिट मोड में आ जाओ, ठीक है। लेट्स से आप इस वाले को हाइड करना चाहते हो, ठीक है। आप इस सबको सिलेक्ट करके आप एडिट मोड में आ जाओ पहले तो, ठीक है। आई वांट सेलेक्ट, आप एल प्रेस करके सिलेक्ट करो इसको, एल प्रेस करके ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। यू कैन प्रेस एच, ओके।
एच प्रेस करके आप हाइड कर सकते हो, ठीक है। और लेट से आप चाहते हो कि मेरे को इसको रखना है, बाकी सबको हाइड करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कंट्रोल आई प्रेस करो, इन्वर्ट सिलेक्शन हो जाएगा, देन एच प्रेस कर दो, हाइड हो जाएगा, ठीक है। और आप टैब प्रेस करके जब ऑब्जेक्ट मोड में आओगे तो यहाँ पे सारे जो ऑब्जेक्ट है वो विजिबल रहेंगे, लेकिन जब एडिट मोड में आओगे तो वो हाइड रहेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ऑल्ट एच प्रेस कर दोगे तो ये विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये द शॉर्ट कमांड आप कैसे अपने मॉडल को हाइड कर सकते हो, आइसोलेट कर सकते हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे बाहर आता हूँ, ठीक है। सेम हमारा ऑब्जेक्ट मोड में भी होगा ऐसी, आप एच प्रेस करके हाइड कर दो, ऑल्ट एच प्रेस करके अनहाइड कर दो, या कंट्रोल आई प्रेस करके इन्वर्ट सिलेक्शन करके एच करके हाइड कर दो, ठीक है। ऑल्ट एच अनहाइड, डन, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। सो अब बात करते हैं इंसर्ट फेस एडिशनल शॉर्टकट्स। अब मैं आपको बताता हूँ इंसर्ट फेस एडिशनल शॉर्टकट का क्या यूज़ है। आप आइसोलेशन मोड से बाहर आ जाओ, मैं इसको आइसोलेट कर लेता हूँ, ठीक है। एडिट मोड में आ जाओ, आप इंसर्ट फेस, आपको आप यूजुअली इंसर्ट करते हो, ठीक है। आप फेस इंसर्ट करना है आपको, आई प्रेस करते हो, देन इंसर्ट फेस, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आई वांना इंसर्ट इंडिविजुअल फेस आपको कैसे इंसर्ट कर सकते हो मैं बताता हूँ आपको। आप आई तो प्रेस करते हो, अगेन आप आई प्रेस कर दो, तो ये जो फेस है इंडिविजुअल आप स्केल कर पाओगे इनको, ठीक है, डन, ओके। अब मैं आपको एक और शॉर्ट कमांड बताने वाला हूँ, ठीक है। ये आपने कर दिया, सो आई प्रेस करके, डबल आई प्रेस करके आप इंडिविजुअल फेस कर सकते हो। एक और मैं आपको बताता हूँ, आई प्रेस किया आपने, इंसर्ट किया, आप कंट्रोल को होल्ड करके रखोगे, यू कैन ट्विक योर शेप लाइक दिस, डन। और उसके बाद अगर आप बी प्रेस करते हो, बी प्रेस करने से क्या होगा मैं बताता हूँ आपको, आपकी जो बाउंड्री है वो सेम रहेगी, बस ये यहाँ से इंसर्ट करेगा, देख रहे हो आप, बाउंड्री स्टेट थी हमारी, मैं आपको दिखाता हूँ। आप आई प्रेस करो, ठीक है, और बी यहाँ पे आप देख सकते हो, नीचे बी ऑन कर दोगे तो ये वापस से सेंटर से करेगा, अगर बी कर दोगे तो ये बॉर्डर आपका बाउंड्री को छोड़ेगा नहीं, बस यहाँ से ही करेगा, ठीक है। और आई प्रेस करके आप इंडिविजुअल कर सकते हो, बी प्रेस करके आप कैसे कर सकते हो, वापस से आपको इंडिविजुअल नहीं करना तो ऐसे कर लो, ठीक है। और कंट्रोल प्रेस करके आप ट्विक कर सकते हो, ठीक है। और ये वाला ऑप्शन किस लिए होता है, ओ आउटसेट, आप ओ प्रेस करोगे तो आप इसका जो आउटसेट वाला है पार्ट उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है, डन। आप उसको नहीं करना चाहते तो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, छोड़ सकते हो उसको, ठीक है, डन, क्लियर है आपको, ठीक है। सो अब बात करते हैं ऑफसेट एज स्लाइड। ऑफसेट एज स्लाइड का क्या यूज़ है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। आपको करना क्या है, टैब प्रेस करके एडिट मोड में आ जाओ आप, ठीक है, ओके। यहाँ पे कुछ सेगमेंट में ले लेता हूँ, ठीक है, डन। सो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, रिंग सिलेक्शन कर लिया, और इसको शिफ्ट ऑल्ट के साथ मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करता हूँ, सो आप यहाँ पे इनको ऑफसेट ऐड कर सकते हो, आप क्लिक करके क्लिक एंड ड्रैग करोगे आप लाइक दिस, नाउ यू कैन ऐड ऑफसेट लाइक दिस, ओके। आप देख सकते हो जैसे ही आपने कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस किया, आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन शो कर रहे होंगे, ठीक है। आपको मैं एक एक करके ऑप्शन का बताता हूँ क्या यूज़ है आप, ठीक है। अगर मैं ई प्रेस करता हूँ बेसिकली, अभी यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके आप इसको, ये देखो, आप ई प्रेस करोगे आप इवन कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है, डन, ओके। आप एफ प्रेस कर रखा, अभी मैंने एफ कर रखा है, इसको फ्लिप करेगा ये, ठीक है। आप फ्लिप करना चाहते हो आप एफ प्रेस कर लो, ऑन हो जाएगा, ठीक है। ई को होल्ड, ई को प्रेस करने के बाद ही आएगा वो ऑप्शन, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे आप नॉर्मली इसको कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने सी प्रेस किया तो ये प्रॉपर इसको ओवरलैप कर देगा लाइक दिस, ओके, बट वी डोंट वांट, डन। आप ऑल्ट के साथ भी होल्ड करके रख सकते हो, इसको ऑफ करना चाहो तो ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली अगर उसको ऑफसेट करना चाहो तो ऑफसेट कर सकते हो, सेम आप इसको रोटेट करना चाहो तो रोटेट भी कर सकते हो लाइक दिस। शिफ्ट के साथ करोगे तो बहुत स्लाइटली होगा, ठीक है, नॉर्मली आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑफसेट आप यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट आर इज द शॉर्ट कमांड ऑफ ऑफसेट, डन, क्लियर है। और देन उसको आप इसको बेसिकली स्केल कर सकते हो, या ऑल्ट एस कर लो, ठीक है, नॉर्मली आप स्केल कर सकते हो, ठीक है, डन। ऑर्गेनिक मॉडलिंग इन स्कल्प्ट मोड, ओके। इसका क्या यूज़ है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। स्कल्प्ट मोड का आप एडिट मोड में आ जाओ टैप प्रेस करके, ठीक है। इफ़ यू वांट आइसोलेट दिस पार्ट यू कैन, ओके, टैप प्रेस करके एडिट मोड में आ जाओ।
मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ उसको, ठीक है। आप ये वाला आइकन है यहाँ पे, इसको ऑन कर दोगे तो ये जो आइकन है इसका क्या यूज़ है बेसिकली, जब मैं इसको मूव करूँगा तो आप देख सकते हो कि ये इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। आप इसका जो साइज़ है इसका फॉलोअप आप और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करना चाहते हो और वर्टेक्स को भी स्क्रॉल इन करोगे, सो यू कैन इन्फ्लुएंस योर अनदर वर्टेक्सेस, ओके। सो मैं ज़्यादा को करना चाहता हूँ इन्फ्लुएंस, तो आप और बड़ा कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। इफ़ यू वाना मूव, so you can easily move your vertices, okay, like this, done। यहाँ पे अलग अलग शेप्स हैं, आप यहाँ पे कुछ इस टाइप की शेप भी यूज़ कर सकते हो, रैंडम वाली आप मूव सेलेक्ट करो इनको, ठीक है, और मूव कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। इंडिविजुअल वर्टेक्स सेलेक्ट करके करना है तो इंडिविजुअल वर्टेक्स सेलेक्ट करके कर सकते हो, ठीक है। और एक और मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, आप कंट्रोल टैब प्रेस करो, स्क्रप्ट मोड में आ जाओ आप, ठीक है। यहाँ पे जी प्रेस करोगे, ग्रैब टूल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन एफ प्रेस करके इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो आप लाइक दिस, और नाउ यू कैन डू लाइक दिस, सी, देख रहे हो आप, इस तरीके से भी कर सकते हो आप, ओके। सो ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपको, ठीक है, मॉडलिंग में। इनसे क्या होता है कि इजीली अगर आपको कोई भी शेप को थोड़ा सा ग्रैब करके बाहर लेके आना है, ठीक है, सो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। सो अब बात करते हैं सेपरेट बाय लूज पार्ट। इसका क्या यूज़ है बेसिकली, आप मॉडल को सेलेक्ट करके एडिट मोड में आ जाओ, ओके। आप यहाँ पे एल प्रेस करोगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो यूजुअली आप क्या करते थे, आपको कोई भी जो पार्ट है इसको आप सेपरेट करना चाहते हो, ठीक है। सो हम क्या करते थे बेसिकली, ठीक है, इसको मैं बंद कर लेता हूँ बेसिकली, ठीक है। सो हम क्या करते थे, राइट क्लिक करके इसको सेपरेट कर देते थे, ठीक है। सेपरेट में आने के बाद आपको मैं एक शॉर्ट कमांड बताता हूँ, विदाउट एनी सिलेक्शन, आपको कोई भी कुछ भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पी प्रेस करना है और आप बाय लूज पार्ट आप इस पर सेलेक्ट करके करोगे। सो नाउ यू कैन सी जो भी आपके सिंगल पार्ट है वो सब सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट मोड में आके भी देख सकते हो, ठीक है। नाउ यू कैन सी, सो दिस इज़ अ शॉर्ट कमांड ऑफ सेपरेट पार्ट, ओके। सो अब बात करते हैं मूव यूजिंग एक्टिव सिलेक्शन। इसका क्या यूज़ है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। आप टैप प्रेस करके एडिट मोड में आ जाओ, यहाँ से मैं फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ उसके सारे, ठीक है। आप देख सकते हो, आप डब्ल्यू प्रेस कर लो, आपको और अच्छे से दिखेगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो शेप मेरी ख़राब हो रही है, ठीक है। मैं चाहता हूँ हल्का सा ही ऐसे मूव हो जाए, लेकिन आई कैन नॉट मेंटेन द साइज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर शेप, ओके। सो आप उसके लिए आप क्या करते हो, देखो अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है और ख़राब हो रही है शेप, ठीक है। सो इसका जो सिलेक्शन है, इसका जो पिवट पॉइंट है, इसको कैसे आप मूव कर सकते हो। अगर मैं इसको लोकल करता हूँ तो भी नहीं हुआ यहाँ पे, अगर मैं इसको नॉर्मल करता हूँ तो भी मैच नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सो आपको एक मैजिकल ट्रिक बताता हूँ मैं आपको क्या यूज़ करना है। आपको करना क्या है बेसिकली, आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट आप यूज़ करोगे, नाउ यू कैन सी यू कैन ईजिली मूव लाइक दिस, ओके, डन। आप देख सकते हो, आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो, ठीक है, डन, ठीक है। सो अब बात करते हैं रोटेट एंड स्केल यूजिंग एक्टिव सिलेक्शन। ये एक्टिव सिलेक्शन का जो हमने अभी यूज़ किया था, आप इसको यहाँ पे रोटेशन और स्केल में भी यूज़ कर सकते हो। लेट्स से मैं इसको एडिट मोड में आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने वन प्रेस करके ये सारे वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। और मैं चाहता हूँ उसको रोटेट करना, और ये वाला जो वर्टेक्स है आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, ये हमारा एज अ एक्टिव सिलेक्शन होगा, ठीक है, डन। अब आप इसको रोटेट करोगे, यहाँ से ही ये रोटेट होगा, आप देख सकते हो, ठीक है। आप इसको ना वायर फ्रेम मोड में आके इसको सेलेक्ट करो, सो दैट पीछे के सारे सेलेक्ट हो जाए और वापस से आप आ जाओ, ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा एज ए एक्टिव सिलेक्शन, नाउ यू कैन रोटेट दिस लाइक दिस, ठीक है। और एक और अच्छा यूज़ बताता हूँ मैं आपको, आप यहाँ पे आ जाओ, एज मोड पे आ जाओ आप, ठीक है। मैं लेट्स से इस वाले एज को सेलेक्ट करके हल्का सा ऊपर मूव कर लेता हूँ, ठीक है। और ये कुछ अल्टरनेट सेगमेंट सेलेक्ट लेता हूँ मैं शिफ्ट के साथ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इक्वली स्केल हो जाए इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने इसको एक्टिव सिलेक्शन इसको कर लिया, ठीक है। आपको एस प्रेस करना है, नाउ यू हैव टू डिसाइड योर लोकेशन, योर एक्सेस। आपको किस एक्सेस में करना है, आपको एक्स एक्सेस में करना है या जेड एक्सेस में करना है। आप जेड एक्सेस प्रेस करके 0 प्रेस करके एंटर मार दो, या 0 प्रेस कर दो,
डायरेक्टली आप इसको यहाँ से स्नैप कर पाओगे, स्केल कर पाओगे, ठीक है। सो ये बहुत बड़ा एक अच्छा आपके लिए एडवांटेज हो सकता है कि आप जैसे कोई भी मॉडल बनाते हो, ठीक है, और आपको फेस सेलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग आपको स्केल करना है, तो आप इजीली कर सकते हो इस प्रोसेस को यूज़ करके, ठीक है। बहुत काम आने वाला है। सो मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, फेस मोड में आना है, ठीक है। क्या होता है कि यहाँ पे मैंने कुछ फेस सेलेक्ट कर लिए, लेट्स से मैंने यहाँ पे फेस सेलेक्ट कर लिए, ये सारे फेस सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ बेसिकली, ये जो मेरा एक्टिव सिलेक्शन है, ये मेरा एक्टिव सिलेक्शन हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे फेस इसके अकॉर्डिंग हो जाए, ठीक है। तो वही सेम आपको प्रोसेस अप्लाई करना है, एस प्रेस करना है, देन एक्सेस डिसाइड करना है आपको किस एक्सेस में करना है, जेड में करना है, वाई में करना है, वाई में करना है। वाई प्रेस करके 0 प्रेस कर दो। नाउ यू कैन सी ये यहाँ पे इसको इसके अकॉर्डिंग स्नैप कर देगा, स्केल कर देगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, सो अब बात करते हैं इंडिविजुअल ओरिजिन की। इंडिविजुअल ओरिजिन का क्या यूज़ है बेसिकली। लेट्स से मैं एडिट मोड में आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ अल्टरनेट फेस सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। ओके, देन मैं उसको स्केल करता हूँ, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये किस तरीके से स्केल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप अगर इसको यहाँ से आप कर लो इंडिविजुअल ओरिजिन, कर लिया आपने। अब देन आप स्केल करते हो तो क्या करेगा, इंडिविजुअली स्केल करेगा। ओके, सो ये बहुत काम आता है जब आप कोई भी फेस सेलेक्ट करके उसको इंडिविजुअल स्केल करना चाहते हो, ठीक है। तो ऑन दैट टाइम यू कैन यूज दिस प्रोसेस। ओके, डन। सो अब बात करते हैं 3D कर्सर एज अ पिवट पॉइंट। ओके, आपका जो 3D कर्सर है, अगर आपको इफ यू वांट चेंज योर 3D कर्सर, ओके, सो कैसे कर सकते हैं मैं उसको बताता हूँ आपको। शॉर्ट कमांड है, शिफ्ट राइट क्लिक आप करके कहीं भी क्लिक करोगे तो आपका कर्सर वहाँ पे स्नैप हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से इसको ऑन कर लो, ठीक है। नाउ यू कैन सी योर 3D कर्सर इज मूविंग राइट नाउ। ओके, आप कहीं भी इसको प्लेस कर सकते हो, ठीक है, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करके, ठीक है। अब बात करते हैं अनदर टॉपिक के बारे में, ठीक है। ओके, सो रिपीट हिस्ट्री। रिपीट हिस्ट्री का क्या यूज़ है बेसिकली, आप इसको लेट्स से मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट डी करता हूँ, ठीक है, और एक्सेस डिसाइड करता हूँ उसका वाई एक्सिस, ठीक है। रिपीट हिस्ट्री बेसिकली क्या करता है, लास्ट कमांड को रिपीट करेगा। लास्ट कमांड क्या थी, आपने इसको पहले तो डुप्लीकेट किया शिफ्ट डी प्रेस करके, देन उसके बाद आपने एक्सेस डिसाइड किया। ओके, तो आपने उसको वहीं डुप्लीकेट कर लिया था, देन एक्सेस डिसाइड करके उसको यहाँ पे प्लेस किया। तो अब ये लास्ट कमांड जो है इसका एक्सेस है, ठीक है। अब उसको रिपीट करेगा सेम डायरेक्शन में। आप शिफ्ट आर प्रेस करोगे तो ये रिपीट जो प्रोसेस था आपका लास्ट प्रोसेस को रिपीट कर देगा, ठीक है। और इसको आप एडिट मोड में भी यूज़ कर सकते हो। कई आपकी जो भी लास्ट कमांड होगी ना, ये हर प्रोसेस में काम करेगा, ठीक है। आप सपोज दैट आप कोई भी इंसर्ट कर रहे हो, एक्सट्रूड कर रहे हो, तो आप शिफ्ट आर प्रेस करोगे, वो लास्ट कमांड रिपीट हो जाएगी। लेट्स से मैं एडिट मोड में आता हूँ, ठीक है। एडिट मोड में आने के बाद मैंने सपोज दैट इसको इंसर्ट किया और हल्का सा इतना सेट कर लिया। अब मैं इतना ही मेरे को यहाँ पे इंसर्ट करना है, मैं शिफ्ट आर प्रेस करूँगा, डायरेक्टली मुझे वो इंसर्ट मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको, ठीक है। सो आप यूजुअली बुलियन करते थे, आप मॉडिफाई में जाते थे, फिर यहाँ से बुलियन अप्लाई किया, देन उसको यूज़ करना बहुत टाइम टेकन वाला काम है, ठीक है। आप बुलियन लिया, फिर पिक करोगे, ठीक है, देन फिर आप उसको बुलियन करोगे, ठीक है। सो मैं आज आपको बहुत ईजी सा प्रोसेस बताने वाला हूँ, ठीक है। दैट इज़ फ्री ऐड ऑन, यू कैन यूज़। एडिट में आना, आपको प्रेफरेंस में आना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है बुलियन। ओके, आपको BOOL इतना टाइप करना है, ऑब्जेक्ट बुल आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप एडिट में जाओगे, यू विल गेट अ प्रॉपर्टी ओवर हेयर। लेट्स से मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं एज अ लेट्स से मैं इसको इंटरसेक्ट करना चाहता हूँ, तो आपने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से इंटरसेक्ट कर लिया, ठीक है। मेरे को सिंपल इसको सेलेक्ट करना है, इसको मूव कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और मेरे को इंटरसेक्ट करना है इसको, ठीक है। लास्ट वाले को सेलेक्ट कर देना है, इंटरसेक्ट कर देना है एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट मस्ट बी सिलेक्टेड, ठीक है। सेलेक्ट कर दो, इंटरसेक्ट कर दो, ठीक है। सो ये इंटरसेक्ट कर दिया इसने यहाँ पे, ठीक है। आपको यूनियन करना है, यूनियन कर सकते हो, ठीक है। आप अंडू करो, ठीक है। आपको डिफरेंस करना है, डिफरेंस कर सकते हो। यहाँ पे आपको वायर फ्रेम भी मिलेगा, यू कैन मूव योर वायर फ्रेम लाइक दिस। आपको जितना भी इसको करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में जो सेलेक्ट होगा वही काम करेगा, ठीक है। आप इसको हाइड करना चाहते हो बुलियन ऑब्जेक्ट को, आप इसको हाइड भी कर सकते हो, ठीक है। और यू कैन रिमूव ऑल, रिमूव भी कर सकते हो।
अप्लाई ऑल कर सकते हो, ठीक है। तो ये फ्री एड ऑन है, ये बहुत काम आता है, ठीक है। और एक और बात करते हैं अब अनदर एड ऑन के बारे में, ठीक है। सो लूप टूल एड ऑन का बेसिकली क्या यूज़ है मैं आपको बताता हूँ, हाउ वी कैन यूज़ लूप टूल एड ऑन, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, आप एडिट में आके प्रेफरेंस में आके यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है, बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ सो दैट आप ऑन कर सको। मैश लूप टूल मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आप आइटम में आ जाओगे, ठीक है। आपको ये एक्टिव कैसे होगा, आप टैप प्रेस करोगे, एडिट मोड में आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ आप, ठीक है। यहाँ पे आपको लूप टूल से रिलेटेड यूजुअली मैं ज़्यादातर सर्कल यूज़ करता हूँ, आप सर्कल ब्रिज वगैरह आप डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज इसको डिलीट कर दिया फेस को, ठीक है। आप टू प्रेस करके एज सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। या आप इसको डायरेक्टली सिलेक्ट करके इसको ब्रिज कर सकते हो लाइक दिस, ओके। देन आप यहाँ से कुछ सेगमेंट को सिलेक्ट करके ब्रिज कर दिया मैंने, इसको आप फेस को सिलेक्ट कर लो आप, ठीक है। फेस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप सर्कल पे क्लिक करोगे तो ये सर्कलाइज कर देगा इसको, ठीक है। यहाँ से आप इसका एक्सिस सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, किस एक्सिस में करना चाहते हो आप, ठीक है, डन, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट एड ऑन के बारे में। सो F2 एड ऑन का क्या यूज़ है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप एडिट में जाओ, प्रेफरेंस सेटिंग्स में जाओ, यहाँ पे आप टाइप कर दो F2, ठीक है। आप मैश टू F2 का आ जाएगा यूज़। यहाँ पे आप आ जाओ एडिट मोड में, यहाँ पे वन प्रेस करके आपको ये वर्टेक्स दिख रहा है, आप यहाँ पे सिर्फ F प्रेस करोगे, ये एक ऑटोमेटिकली आपको एक फेस एक्सट्रूड करके दे देगा, ठीक है, डन, ओके। सो आई होप आपको मेरी ये सारी ट्यूटोरियल जो भी मैं ब्लेंडर की सीरीज़ मैंने बनाई है, ठीक है, ये आपको पसंद आ रही होगी, ठीक है। आप मेरी प्रीवियस ट्यूटोरियल भी जाके देख सकते हो जिसमें मैंने यूज़र इंटरफेस के बारे में और सिलेक्शन के बारे में और इन सब के ट्यूटोरियल मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। अभी मैंने रिसेंटली 15 मैश मॉडलिंग के शॉर्टकट ब्लेंडर टिप्स शेयर करी है, ठीक है। सो आप उनको जाके भी देख सकते हो, मैं यहाँ पे आई बटन लिंक कर दूंगा और यहाँ पे कॉर्नर पे शो भी कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।